हेलो दोस्त। आज हम देख रहे हैं जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बहुत सुना होगा बैक्टीरिया, आपने जीवाणु को बहुत सुना होगा। तो जीवाणु जैसे हमने पढ़ा था कई जगत, हमने 4-5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत पढ़ना था हमें। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत, 5 जगत में से हमने मोनेरा जगत में किसको पढ़ना था? जीवाणु के। मोनेरी जगत के अंदर पूरे जीवाणु आते थे। प्रोटिस्टा जगत के अंदर प्रोटोजोआ आते थे। कवक जगत के अंदर पूरे कवक को पढ़ लिया। और पादप जगत के अंदर शैवाल को पढ़ा। और जंतु जगत पढ़ा। तो इस तरह हर चीजें जब पढ़ लिया, हर चीजों को डिटेल से, तब इनमें कंफ्यूजन दूर होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है अगर अच्छे से इनको पढ़ा ना जाए। तो इतने छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। पूछ लेगा एक कोशिका कौन होते हैं, दो कोशिका क्या होती है, कौन क्या होते हैं। सिस्टमेटिक अगर पढ़ा होता है तो उसमें हमको दिक्कत नहीं होती। जैसे हमको मोनेरा में जीवाणु पढ़ा तो मुझे पता है कि मोनेरा में एक कोशिकीय जीव आते हैं, तो उसका जीवाणु तो कुछ भी पूछो तो हम बता देंगे एक कोशिकीय जीव है जीवाणु, है ना। तो हमने देखा था कि एक कोशिकीय जीव में बैक्टीरिया को पढ़ा था, तो 3 तरह के बैक्टीरिया पढ़ते हैं। क्या क्या? आर्की माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। इन तीनों बैक्टीरिया को अलग से पढ़ते हैं। ऐसे होता है कि ये पूरे बैक्टीरिया है, ये पूरे बैक्टीरिया है। इसके इतने सारे आर्की बैक्टीरिया है, इतने सारे माइकोप्लाज्मा, इतने साइनोबैक्टीरिया। और जो रेड कलर के हैं वो सबसे ज्यादा होती है। ये परपोषी जीव खाए, दूसरों पर निर्भर जीव जीव होते हैं। और सुपोषी बैक्टीरिया जो ये हल्के नीले कलर के जो डॉट बने हैं, इन्हें हम शायद ये स्वपोषी। क्यों? देखिए, जो परपोषी जीव है वो सबसे ज्यादा है। तो जो इनमें लक्षण हमको देखने को मिला वही बता दिया कि पूरा बैक्टीरिया या मोनिया जगत के लक्षण होते हैं। तो हमने आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया को अच्छे से कवर कर लिया था। बीच में इसको छोड़ दिए थे, इसको अलग से, बाकी इसके आगे पढ़ने लगे थे। लेकिन इसको मोनिया जगत जब देखेंगे तो उसमें पढ़ लिए थे। तो आज जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया अक्सर होती क्या है। तो बैक्टीरिया, इसीलिए इनको सभी परपोषी बैक्टीरिया और इनको बैक्टीरिया नाम इसलिए दीजिए कि इनकी संख्या भी ज्यादा है और इनके लक्षण जो होते हैं वही पूरे जगत का लक्षण माना गया। ठीक, ये लिखा है इनका जगत जो है, इनका जगत मोनिरा जगत का लक्षण मान लिया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। एक एक छोटी छोटी चीज जानते हैं कि मोनिरा जगत की आखिर क्या क्या हमको जानना होता है जीवाणु के बारे में। तो सबसे पहला शब्द जीवाणु शब्द ही किसने दिया था? हेरनबर्ग ने। हेरनबर्ग ने सबसे पहले क्या दिया था? जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एनबर्ग ने। और खोज पूछेगा तो जीवाणु की खोज किसने की? तो लीवेनहाक ने। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहाक ने। तब जीवाणु की खोज भी कौन की? लीवेनहाक ने। जीवित कोशिका की अगर खोज पूछता है तो वो भी कौन किया? लीवेनहाक को। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहाक ने। कोशिका की खोज की देखो रॉबर्ट हुक ने, वही मरी थी। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सबसे पहले इसने किया, मतलब कृत्रिम रूप से जीवाणुओं को तैयार किया सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। अब बैक्टीरिया और बीमारियों के बीच संबंध स्थापित किसने किया? बैक्टीरिया और बीमारी, मतलब बैक्टीरिया जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से ही उत्पन्न होती है, यह सबसे पहले रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। वरना पहले कोई बीमारी होती थी तो लोग समझ नहीं पाते थे, सोचते थे कोई किसी कोई पाप है इनके अंदर लग गया, कोई कुछ हो गया, पहले नहीं जाना पाते थे। लेकिन सबसे पहले बताया कि ये जो बीमारियां होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, रॉबर्ट कोच ने। चौपाइयों यानी 4 पैर वाले जीवों में अंतरिक्ष रोग और मनुष्यों में तपेदिक और हैजा रोग का जीवाणु का कारण का पता भी लगाया था रॉबर्ट कोच ने। बीमारियों का एक जन्म सिद्धांत ही किसने दिया था? लुई पास्चर ने, याद रखना। प्रतिरोधी सिद्धांत किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पूछता रहता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि और क्या हमको जानना है। तो ये है प्रतिरोधी सिद्धांत जोसेफ लिस्टर ने दिया था। और किण्वन का जो कारण है वो भी क्या है? जीवाणु। लुई पास्चर ने सबसे पहले बताया था कि किण्वन होता है इसका कारण जीवाणु ही होते हैं। कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का जीवाणु या ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना किण्वन कहलाता है। किण्वन क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का जीवाणु के द्वारा, मतलब जीवाणुओं के द्वारा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को जो टूटना क्या किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। इसे सबसे पहले पास्चर ने बताया था। आप देखते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, थोड़ा देखते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी और सूक्ष्म विज्ञान की जनक कौन है? ल्यूवेनहाक है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको हमको भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम जीवाणु की थोड़ा संरचना देखते हैं तो कितने बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेगा और कंफ्यूज भी हो जाते हैं जीवाणु की संरचना। अगर जीवाणु को एक बार फोटो अच्छे देख रहे हैं कैसे संरचना होती है तो उनको भूलेगा नहीं। तो जीवाणु की संरचना में देखिए, जैसे मनुष्य मतलब पौधों की कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहरी परत, ऐसे ही जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, याद रखना पूछेगा जो कोशिका जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ, तो वो पाई जाती है, किसकी पाई जाती है वो पूछेगा तो पेप्टिको ग्लाइकान या पॉलीसेकेराइड, इसको भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद क्या होती है? उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है। ठीक, जैसे पौधों में कोशिका भित्ति होती है तो कोशिका झिल्ली ऐसी ही जीवाणुओं में भी होती है। और इनमें छोटे छोटे रोम की जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और देखो इसके ऊपर जो कोशिका भित्ति के ऊपर भी इनकी आवरण पाया जाता है। ये ऊपर आवरण पाया जा रहा है जो, इसको कैप्सूल नाम दिया गया। ये कोशिका भित्ति की सुरक्षा करने को कैप्सूल पाया जाता है। और कैप्सूल के अलावा छोटे छोटे संरचना पाई जाती है, रोम कहते हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा होता है मीजोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर श्वसन के लिए क्या होता है? मीजोसोम। तो पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या होता है? मीजोसोम। और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और न्यूक्लियाई केंद्रक जो होता है वो डीएनए होता है। केंद्रक केवल होता है डीएनए, आरएनए नहीं होता। और क्या होता है? राइबोसोम भी पाया जाता है। और एक लंबा रोम होता है जिसको क्या कहते हैं? फ्लैजेला यानी कसारिका, प्रचलन में काम लेता है। ठीक, तो इस तरह इतनी चीजें होती है जीवाणु को, इसके बाहर हमको नहीं देखना होता है। ठीक, आगे
इसको बारे में पढ़ लेते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या होती है, किसकी बनी होती है, पेप्सिकल गायकान की। जीवाणु की कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, जीवाणु की कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोसोम। जीवाणु की कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। केवल प्रकाश संश्लेषित जीव में क्या पाया जाता है, क्रोमैटोफोर। प्रकाश संश्लेषित जीवों में पाया जाता है क्रोमैटोफोर, ना कि क्लोरोप्लास्ट। देखो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट के स्थान में क्रोमैटोफोर पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, जिस तरह मनुष्य में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसमें भी डीएनए होता है और आरएनए नहीं पाया जाता है। ठीक, जीवाणु क्या होते हैं, कुछ स्वकोषी। जीवाणु कैसे होते हैं, कुछ स्वकोषी होते हैं और अधिकतम परपोषी होते हैं। ठीक, जीवाणु कुछ स्वकोषी, अधिकतम परपोषी। डायरेक्ट पूछता है कैसे होते हैं, तो कुछ स्वकोषी होते हैं पर अधिकतम परपोषी ही होते हैं। ठीक, फिर अब हम बैक्टीरिया के थोड़ा टाइप्स देखते हैं, कैसे कैसे बैक्टीरिया, कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के प्रकार को कई तरीके से देखते हैं। आकार के आधार पर अगर देखते हैं, साइज उनकी किस तरह की है उसके अनुसार अगर देखें तो कुछ कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं गोलाकार या अंडाकार होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोकाई। बहुत सारे जब जो बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठा होते हैं गोले गोले, उनको कोकाई बोलते हैं। और एक अगर बैक्टीरिया, एक गोलाकार बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, कोकस। ऐसे जो बैक्टीरिया बेलनाकार होते हैं, डंडा जैसे होते हैं, उन्हें बैसिलाई कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि छनाकार बेलनाकार जीवाणु क्या कहते हैं, बैसिलाई। और एक अगर जीवाणु का छाता से बैसिलस, बहुत सारे बैसिलस से छनाकार जीवाणु में बहुत सारे बैसिलस मिलकर बन जाते हैं बैसिलाई। ऐसे ही जो सर्पिल होते हैं, कुंडलित होते हैं, उन्हें स्पाइरा, स्पाइरिला या स्पाइरलम, स्पाइरिला, बहुत सारे स्पाइरलम को मिलाकर स्पाइरला बनते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, कामा के आकार का होता है। जो कामा के आकार का होता है तो उसे विब्रियो कहते हैं, और विब्रियम एक होता है, तो विब्रियम बहुत सारे होते हैं, तो विब्रियो। इसको याद रखना है कि इनको पूछ लेता है कि इस आकार के जो होते हैं तो क्या कहते हैं। ठीक, अब इनके टाइप्स हम आकार के आधार पर देखिए। अब हम देखते हैं फ्लैजेला के आधार पर, जिन जिन फ्लैजेला की उपस्थिति कितनी है उसके आधार पर हमको देखना है कि इनका टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन किस आधार पर, फ्लैजेला के आधार पर। अगर कोई फ्लैजेला ही नहीं है, जो फ्लैजेला कोई फ्लैजेला नहीं, एक ट्राइकस कहेंगे। एक फ्लैजेला हो तो मोनोट्राइकस, दो हो तो एम्फीट्राइकस। अगर एक सिरे पर कई हो, एक ही सिरे पर कई हो तो लोकोट्राइकस, और चारों तरफ कई होते फ्लैजेला हो तो पेरीट्राइकस। तो याद रखना, इसको ध्यान रखना छोटा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तो याद रह जाएगा। ठीक, फ्लैजेला के आधार पर होगा। तो अब हम देखेंगे किस आधार पर, बैक्टीरिया के टाइप, पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार, तो कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं पोषण के आधार पर। बैक्टीरिया बैक्टीरिया पोषण के आधार पर दो तरह से बांटा जाता है। पहला है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स। जो दूसरों पर स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव बैक्टीरिया होते हैं उन्हें स्वपोषी, और जो दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी भी दूसरे प्रकार के दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषण जो अपना भोजन बनाते हैं, और एक जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके। तो ये इंपोर्टेंट प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। और परपोषी क्या होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। परपोषी में तो तीन टाइप होते हैं, परजीवी, मिथोपजीवी, सहजीवी। परजीवी पैरासाइट, सेप्रोफाइट और सिम्बाइटिक। परजीवी मतलब दो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। असहजीवी मतलब दो जीवों के साथ जीवन यापन करते हैं और दोनों जीवों को लाभ होता है, तो सहजीवी कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा में उपयोग नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों चीजें याद रखना। ये स्वपोषी होते हैं और उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके हमने पढ़ा, तो प्रकाश ऊर्जा रोटोस्पाइरलम, क्लोरोबियम और क्रोमैटियम, ऐसे कुछ जीवाणु है जो स्वयं ऊर्जा को, हमको मुख्य रूप से ही ध्यान रखना है। पैरासाइट जीवाणु देखते कौन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखिए, परजीवी जीवाणु, मृतोपजीवी, सहजीवी। परजीवी का थोड़ा ध्यान रखना परिभाषा कि ये अपना पोषण दूसरे जीवों पर, जैसे दूसरे जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं और उनको हानि पहुंचाते हैं, तभी रोग कारक जीवाणु जितने जीव होते हैं वो परजीवी के अंदर आते हैं। मृत्युजीवी ये अपना पोषण खाने वाले मृत पदार्थों में प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और स्यूडोमोनास। सहजीवी अपना पोषण दूसरे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोबियम की दालानी पौधे या पौधों के साथ। तो इस तरह से हम पढ़ें। अब इनसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो होते हैं तो उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। जैसे हम पढ़ लें बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक और प्रोटोजोआ, इन सबको एक साथ पढ़ लेंगे तो अच्छा याद होने की बस इतने पढ़ लेंगे, बैक्टीरिया हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमारा देखो 5 जनवरी का आपको बढ़िया पढ़ना है, इससे खाना के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बहुत अच्छे हमने कंप्लीट किया है प्रोटोजोआ में 5 वर्गीकरण में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। पादप जगत में हमने पादप के बारे में पढ़ा। अब हम पादप की आकार की पढ़ेंगे, जड़, तना, पेड़, पत्ती, फूल, फल, इनके बारे में इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह आगे आते हैं।